Hello students, in this video class we will discuss the use of let. स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम लेट के यूज़ पर चर्चा करेंगे कि इंग्लिश में लेट का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, लेट, सबसे पहले हम जानेंगे कि लेट है क्या। एक्चुअली लेट एक नॉर्मल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेट, LET लेट। और लेट का जो भाव होता है, जो मीनिंग होता है, वो होता है अनुमति देना, अलाउ करने के सेंस में लेट का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के सेंटेंस में जो हम देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में दो लिखा रहता है, दो। तो दो से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो का मतलब यहाँ पे गिव लगाए या लेट लगाए, या दो का मतलब यहाँ पे क्या है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन्हीं सेंटेंसेस पर चर्चा करेंगे। हिंदी के जिन इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में दो लिखा होता है, तो उन सेंटेंसेस की इंग्लिश हम किस प्रकार से बनाते हैं देखिएगा। स्टूडेंट, जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, यहाँ पर लास्ट में दो आया हुआ है। उसे पढ़ने दो, मेरे पापा को बैठने दो, मेरे भाई को स्कूल जाने दो। इन सेंटेंसेस में अनुमति देने का भाव प्रकट होता है। मुझे जाने दो का मतलब होता है मुझे जाने की अनुमति दो। उसे पढ़ने दो का मतलब होता है उसे पढ़ने की अनुमति दो। मेरे पापा को बैठने दो, इसका मतलब होता है मेरे पापा को बैठने की अनुमति दो। मेरे भाई को स्कूल जाने दो, इसका मतलब होता है मेरे भाई को स्कूल जाने की अनुमति दो। तो स्टूडेंट्स, इन सब सेंटेंसेस में अनुमति देने का भाव प्रकट हो रहा है। लेकिन साथ साथ में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी देखते हैं जिनके लास्ट में दो लिखा रहता है, और वो सेंटेंस हमें ऐसे ही नज़र आते हैं जिस प्रकार से ये वाले नज़र आ रहे थे। जैसे मुझे अपनी किताब दो, मुझे अपनी किताब दो, उसे अपना पेन दो, मेरे पापा को एक समोसा दो, मेरे भाई को पानी दो। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस हम देख रहे हैं, इन सेंटेंसेस का भाव इन सेंटेंसेस से काफ़ी अलग है। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, देखिएगा। मुझे अपनी किताब दो, यहाँ पर किसी वस्तु को, इन वाक्यों में किसी को कोई वस्तु देने की बात की जा रही है, और इन सेंटेंसेस में किसी को अनुमति देने की बात की जा रही है। ये अनुमति देने वाले सेंटेंसेस है, और यहाँ पर किसी को कोई वस्तु देने की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, जब किसी को कोई वस्तु देने की बात की जाती है तो हम वहाँ पर गिव का प्रयोग करते हैं देने के अर्थ में। दो के अर्थ में वहाँ पे क्या किया जाएगा, गिव का प्रयोग किया जाएगा। और जब किसी को कोई अनुमति देने का भाव प्रकट होता है तो हम लोग वहाँ पर लेट का प्रयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, इस सेंटेंस में अनुमति देने का भाव प्रकट किया जा रहा है कि मुझे जाने की अनुमति दो। तो ये सेंटेंस लेट से बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुमति देने का भाव होगा तो लेट से बनाएंगे, और कोई वस्तु देने का भाव होगा तो गिव से बनाएंगे। सो मुझे जाने दो, इसका मतलब हो जाएगा लेट मी गो। उसके बाद देखिएगा, उसे पढ़ने दो, मतलब कि उसे पढ़ने की अनुमति दो, तो ये सेंटेंस भी लेट से बनेगा। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, लेट हिम स्टडी। उसके बाद देखिएगा, मेरे पापा को बैठने दो, मतलब मेरे पापा को बैठने की अनुमति दो। लेट माई फादर सिट, मेरे पापा को बैठने दो, लेट माई फादर सिट। उसके बाद देखिए, मेरे भाई को स्कूल जाने दो, लेट माई ब्रदर गो टू स्कूल, लेट माई ब्रदर गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिएगा, मुझे अपनी किताब दो, उसे अपना पेन दो, मेरे पापा को एक समोसा दो, मेरे भाई को पानी दो। इन सभी सेंटेंसेस में कुछ वस्तु देने की बात की जा रही है, इसलिए हम इसमें गिव का प्रयोग करेंगे। साधारणतः हम सब इन सेंटेंसेस को बनाना जानते हैं। मुझे अपनी किताब दो, गिव मी योर बुक। उसे अपना पेन दो, गिव हिम योर पेन। मेरे पापा को एक समोसा दो, गिव माई फादर अ समोसा। मेरे भाई को पानी दो, गिव माई ब्रदर वाटर। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेट का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि लेट को हमें कहाँ पर प्रयोग करना है और लेट की फॉर्मेशन किस प्रकार से हम लोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि लेट वाले सेंटेंसेस अगर नेगेटिव हो तो किस प्रकार से उनको फॉर्म किया जाएगा। स्टूडेंट्स, लेट के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो शुरुआत में डोंट लगा के, और एक V1 से पहले यहाँ पर नॉट लगा के। स्टूडेंट्स देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। डोंट लेट राधा डांस इन दिस पार्टी, राधा को इस पार्टी में मत नाचने दो।
राधा को इस पार्टी में मत नाचने दो, डोंट लेट राधा डांस इन दिस पार्टी। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेट राधा नॉट डांस इन दिस पार्टी। यहाँ पर इस डांस से पहले हमने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, दोनों का सेम मीनिंग है। लेट राधा नॉट डांस इन दिस पार्टी, इसका मीनिंग यही है जो डोंट लेट राधा डांस इन दिस पार्टी का है। सो राधा को इस पार्टी में मत नाचने दो, उसके लिए हम दो सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, डोंट लेट हिम गो टू स्कूल टुडे या लेट हिम नॉट गो टू स्कूल टुडे। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग है उसे आज स्कूल मत जाने दो, उसे आज स्कूल मत जाने दो। डोंट लेट हिम गो टू स्कूल टुडे या लेट हिम नॉट गो टू स्कूल टुडे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, डोंट लेट देम कम इन, डोंट लेट देम कम इन, उन्हें अंदर मत आने दो। या हम कह सकते हैं लेट देम नॉट कम इन, उन्हें अंदर मत आने दो। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग भी सेम ही है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखते हैं लेट्स या लेट अस। स्टूडेंट्स लेट अस की जगह हम शॉर्ट में लेट्स लिख लेते हैं। बहुत बार हम सेंटेंसेस में देखते हैं इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि आओ क्रिकेट खेले, आओ चाय पिए, आओ बैठ जाए, आओ चले, आओ समझे, आओ जाने, आओ पढ़े, आओ सीखे। तो इस तरह के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन लेट्स से की जाती है। लेट्स सबसे पहले लेट्स आएगा, उसके बाद में V1 आएगी और उसके बाद में सेंटेंस में जो भी दिया होता है हम लिख देते हैं। देखिएगा, लेट्स प्ले, इसका मतलब है आओ खेले। लेट्स गो, इसका मतलब है आओ चले। लेट्स हैव फूड, आओ खाना खाए। लेट्स नो, आओ जाने। लेट्स लर्न, आओ सीखे। या हम इनको कह सकते हैं लेट्स प्ले, हमें खेलने दो। लेट्स गो, हमें जाने दो। लेट्स हैव फूड, हमें खाना खाने दो। लेट्स नो, हमें जानने दो। लेट्स लर्न, हमें सीखने दो। इस तरह का सेंस भी लिया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको लेट्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि लेट्स को हम कब प्रयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। लेट, लेट मीन्स अलाउ या अनुमति देना। मैंने आपको पहले बता दिया है कि लेट का मतलब होता है अलाउ करना, किसी को किसी काम को करने को अलाउ कर देते हैं हम या अनुमति दे देते हैं, तो वहाँ पर हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स लेट एक पॉजिटिव वर्ब है और पॉजिटिव वर्ब के रूप में लेट का इस्तेमाल कैसे होता है वही हम यहाँ पे सीख रहे हैं। देखिएगा, मेरी मम्मी मुझे खेलने देती है, इसका मतलब मेरी मम्मी मुझे खेलने की अनुमति देती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माई मॉम लेट्स मी प्ले, माई मॉम लेट्स मी प्ले। उसके बाद देखिएगा, मैं अपने भाई को पढ़ने देता हूँ, मतलब कि मैं अपने भाई को पढ़ने की अनुमति देता हूँ। आई लेट माई ब्रदर, आई लेट माई ब्रदर स्टडी, आई लेट माई ब्रदर स्टडी। उसके बाद देखिएगा, मेरे अध्यापक मुझे हिंदी नहीं बोलने देते। नेगेटिव सेंटेंस है, मेरे अध्यापक मुझे हिंदी बोलने नहीं देते। तो कैसे बनेगा, माई टीचर्स डोंट लेट मी स्पीक हिंदी, माई टीचर्स डोंट लेट मी स्पीक हिंदी, माई टीचर्स डोंट लेट मी स्पीक हिंदी, मेरे अध्यापक मुझे हिंदी बोलने नहीं देते। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पापा मुझे आइसक्रीम नहीं खाने देते, मेरे पापा मुझे आइसक्रीम नहीं खाने देते। माई फादर डजंट लेट मी टेक आइसक्रीम, माई फादर डजंट लेट मी टेक आइसक्रीम, मेरे पापा मुझे आइसक्रीम नहीं खाने देते, मतलब मेरे पापा मुझे आइसक्रीम खाने की अनुमति नहीं देते। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू डाई, आई वॉन्ट लेट यू डाई, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू डाई। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, वह मुझे यहाँ बैठने नहीं देगा, वह मुझे यहाँ बैठने नहीं देगा, मतलब कि वह मुझे यहाँ बैठना अलाउ नहीं करेगा। सो ही वॉन्ट लेट मी सिट हियर, ही वॉन्ट लेट मी सिट हियर। स्टूडेंट्स ये सारे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस बनते हैं, जिस टेंस का सेंटेंस है उसी टेंस के अनुसार इनकी वर्ब आ जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट की जो फॉर्म्स होती है, लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती है, लेट लेट लेट, और जो फोर्थ फॉर्म होती है वो लेटिंग हो जाएगी और फिफ्थ फॉर्म लेट्स होती है। सो स्टूडेंट्स आप टेंस के अनुसार इन सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसने मुझे सोने नहीं दिया था, उसने मुझे सोने नहीं दिया था।
ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, उसने मुझे सोने नहीं दिया था। ही डिडंट लेट मी स्लीप, ही डिडंट लेट मी स्लीप या ही डिडंट लेट मी स्लीप, उसने मुझे सोने नहीं दिया था। मेरी मम्मी मेरी बहन को खाना नहीं बनाने देती है, मेरी मम्मी मेरी बहन को खाना नहीं बनाने देती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनेगा देखिएगा, माई मॉम डजंट लेट माई सिस्टर, माई मॉम डजंट लेट माई सिस्टर प्रिपेयर फूड, माई मॉम डजंट लेट माई सिस्टर प्रिपेयर फूड। उसके बाद देखिए, मेरे पापा ने मुझे कार नहीं चलाने दी, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। मेरे पापा ने मुझे कार नहीं चलाने दी। माई फादर डिडंट लेट मी ड्राइव अ कार, माई फादर डिडंट लेट मी ड्राइव अ कार, मेरे पापा ने मुझे कार नहीं चलाने दी। उसके बाद मेरे पापा मुझे तुमसे नहीं मिलने देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। मेरे पापा मुझे तुमसे नहीं मिलने देंगे। सो माई फादर वॉन्ट लेट मी मीट यू, माई फादर वॉन्ट लेट मी मीट यू, मेरे पापा मुझे तुमसे नहीं मिलने देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, लोग उन्हें जीने नहीं देंगे, लोग उन्हें जीने नहीं देंगे। The people won't let them live, the people won't let them live, लोग उन्हें जीने नहीं देंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।